मैं आपका शिक्षक व्यावसायिक दीपक सिंह। और जैसा कि हम लोगों ने पिछले पेपर में भी डिस्कस किया था कि हम एक्सरसाइज करते रहेंगे और 10 मिनट की एक्सरसाइज में हम क्वेश्चन आंसर को कवर करेंगे। तो ये तीसरी एक्सरसाइज है पेपर 3 की और इसमें प्रतिरोध आता है। तो प्रतिरोध क्या है पहले थोड़ा बहुत जान लेते हैं, एक ओवरव्यू जनरल कर लेते हैं 2 मिनट में 3 मिनट में कि प्रतिरोध हुआ है जो धारा के मार्ग में उत्पन्न बाधा उत्पन्न करे उसे हम प्रतिरोध कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में इसे लगाया जाता है। इसके प्रकार होते हैं, मान होता है, वोल्टेज रेटिंग होती है, आर्द्रता तीव्रता जो है, इसकी तापमान सहन करने की क्षमता होती है और इसकी इकाई किलो ओम होती है या ओम होती है, सॉरी, किलो 1000 का गुणा कर देंगे फिर मेगा ओम तक जाता है, ये मेगा 10⁻6 ओम तक। और प्रतिरोधी पदार्थ किसका बनता है? बेसिकली ये कार्बन का बनता है और इसकी कम चालकता वाले पदार्थ का अपना रेजिस्टेंस बहुत अधिक होता है। तो कुछ इसी तरह के पदार्थ मिला के हम उसको गुणधर्म के अनुसार बनाते हैं उसकी रेजिस्टेंस वैल्यू। जैसे यूरेका का एक तार है, तो यूरेका एक एलॉय है, इसमें मिक्सचर है ये, तो तांबे का 60 और निकिल का 40 मिलाकर रेजिस्टेंस बना लेते हैं। मैग्नीन का यूरेका की तरह ही इसमें भी 84% तांबा और 12% मैग्नीज तथा 4% निकिल मिला के हम नाइक्रोम में हम देखें तो 80% निकिल और 20% क्रोमियम से हम धातु बना के इसका रेजिस्टेंस काफ़ी अधिक होता है। इसका हीटिंग एलिमेंट में भी यूज़ किया जाता है। और टंगस्टन एक कठोर धातु है, इसको आप जानते ही हैं कि ऊंचे तापमान पर पिघलती है। बिजली के बल्ब में इसका हम यूज़ करते हैं, ट्यूबलाइट में। और इसकी रेजिस्टेंस निर्भर किस बातों पर करता है? तो तार की लंबाई पर आप देखें R=ρL/A। ए तार की मोटाई है और यल लंबाई है, तो R यल के समानुपाती होगा और इसके व्युत्क्रमानुपाती होगा क्षेत्रफल के। तो मोटे तार का रेजिस्टेंस कम तथा पतले तार का रेजिस्टेंस अधिक होगा। अगर आप ताप पर देखें तो ये ताप से सीधे समानुपाती होता है। और प्रकार देखें वर्गीकरण तो 2 प्रकार से है, कार्बन और वायर बाउंड। तो कार्बन जो प्रतिरोध हैं इनका हम ज़्यादा यूज करते हैं, लेकिन ये टिकाऊ ज़्यादा नहीं होते। ये ग्रेफाइट भूरे रंग का रवेदार पदार्थ होता है और उसको हम जो है गलना से और आदि सेट करके उसकी प्रतिरोध भट्टी में डाल के इसको हम बनाते हैं। और चालकता बहुत कम होती है, इसके लिए रेजिस्टेंस बहुत अधिक होता है। और इसकी आमतौर पर ये 2 वाट की ही बनाई जाती हैं रेजिस्टेंस, और 1/4, 1/2, 1 वाट, 2 वाट की भी रेजिस्टेंस होती हैं। और इस तरह के ये बनाए जाते हैं, जैसे 1 ओम, 1/6 वाट, इस पे धारियाँ भी बनी रहती हैं। आगे हम देखें तो इसके अंदर जो है कार्बन प्रतिरोध के गुण बहुत होते हैं कि इसका आकार छोटा होता है, वजन 1 ग्राम, इस तरह से। और कार्बन प्रतिरोध का दोष है ये कि ताप नमी में प्रभावित होने लगता है और इसकी करंट बहने की क्षमता कम हो जाती है, 1 वाट तक होता है। दूसरा प्रतिरोध जो होता है, 2 ही तरह के प्रतिरोध होते हैं। तो दूसरा प्रतिरोध हमारा वायर बाउंड टाइप होता है, जिसमें हम सिरेमिक मिट्टी को लेके और उससे जो है एक तार 60 और 40% का कॉपर का निर्मित यूरेका तार को इस प्रकार लपेटते हैं कि एक टर्न दूसरे टर्न में स्पर्श ना करे, और अचालक नलिका पर लपेट के उसके बाद सिरेमिक से इसको कोट कर देते हैं, जिससे हम वायर बाउंड प्रतिरोध कहते हैं। इसका ज़्यादा प्रयोग भी होता है। और इसके बाद हम प्रतिरोध देखें तो एक रेहोस्टेट आता है। रेहोस्टेट आता है, ये इसका मान परिवर्तन कर सकते हैं, घटाया बढ़ाया जा सके, उसे हम रेहोस्टेट कहते हैं। इस तरह का रेहोस्टेट होता है और इससे हम तांबे या पीतल की पत्ती से बना रहता है। पोटेंशियल मीटर भी आपसे पूछ सकता है, तो पोटेंशियल मीटर भी एक टाइप का प्रतिरोध है, जिसका मान जो है ये पेचकस की सहायता से कम ज़्यादा 75, 20, 50, 100 ये किया जा सकता है। तो एडजस्टेबल वैल्यूएबल है ये प्रतिरोध, इसे हम कहेंगे। और उसके बाद अगर हम देखें तो प्रीसेट कंट्रोल होते हैं, वही सी चीज़ को हम प्रीसेट कंट्रोल देखिए यहाँ पर आपको दिखाया है कि इसमें आप जो है जो पेचकस की सहायता से इसकी वैल्यू को आप बढ़ा घटा सकते हैं। और विशेष प्रकार के प्रतिरोध में अगर हम देखें तो विशेष प्रकार का एक प्रतिरोध अक्सर पूछता है बैरिस्टर और या VDR प्रतिरोध क्या है।
तो ये VDR जो है आपका, ये सिमेट्रिकल 2 भागों में बांटते हैं इसको। सिमेट्रिकल बैरिस्टर जो सप्लाई वोल्टेज में कम उतार चढ़ाव को नियंत्रित करने में इसका प्रयोग किया जाता है। अनसिमेट्रिकल बैरिस्टर जो कि विशेष प्रकार की सर्किट में रेक्टिफायर के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। कलर कोड से अगर हम किसी को पहचानते हैं तो कलर कोड के लिए मैंने आपको दिया था एक फार्मूला BBROY, राय हैज़ गॉट ब्यूटीफुल वेरी गुड वाइफ करके मैंने एक फार्मूला आपको बताया था। इसमें आप देखिए मान रहता है कि काला का मान 0 पहले अंक का पहली धारी होगी, दूसरे का अगर ऐसा हो तो जैसे मान लीजिए कोई एग्जाम्पल ले लें हम, तो भूरा का अगर ले लें तो 11 ओम सॉरी लिखा है, अगर तो 11 ओम लिखा है तो पहला रंग भूरा है, दूसरा रंग भी भूरा है तो 11 ओम होगा। अगर पहला रंग भूरा है 1 है, दूसरा रंग 2 लाल बना है तो वो 12 ओम का होगा। और तीसरा अंक जो है उसका गुणक बताता है। तीसरा अंक मतलब 10 घाते 0, 10 घाते 1, 10 घाते 2 ऐसे करके। और चौथा अंक सहनशीलता को बताता है, टॉलरेंस प्लस माइनस, वो कितना कम या ज़्यादा हो सकता है। जैसे उदाहरण लेते हैं कि पहला एक हरी है और दूसरा भूरा है तो तीसरा लाल है, चौथा चांदी है तो 10% चांदी प्लस माइनस उसका टॉलरेंस हो गया, मतलब घट बढ़ सकता है। तीसरा रंग गुणक लाल है तो 100 हो गया, और पहला दूसरा रंग 51, ये 51 ओम हो गया, और ये 100 लग के एक इसमें 5.1 किलो ओम बन गया। तो ये आपसे इस तरह से सवाल पूछ सकता है। और सहनशीलता जो है जो प्रतिरोध की, ये स्थिरता पर उसके निर्भर करती है और उसके दीर्घकाल समय पर उसकी विश्वसनीयता पर ये होती है। आगे देखें हम तो अगर हम और देखें तो रेजिस्टेंस का संयोजन हम 2 प्रकार से करते हैं, सीरीज में, पैरेलल में, और एक पैरेलल सीरीज भी संयोजन करते हैं। 3 प्रकार से आप कर सकते हैं। तो सीरीज में अगर आप करते हैं तो रेजिस्टेंस का संयोजन इस तरह से होगा, क्योंकि धारा का मान सब में अगर बराबर जा रहा है तो वो सीरीज कहलाएगा। तो ये सीरीज का संयोजन है, देखिए इस तरह से। और इसका सूत्र भी है R=R1 + R2 + R3। मगर अगर 4 ठो अगर लगे हैं इस तरह से, 3 ठो तो 10, 20, 30, 50, 80, तो 80 R जो है टोटल एक रेजिस्टेंस 80 ओम का लग जाएगा। और इसी तरह से आपका पैरेलल में देखिए इस तरह से बनाया गया है कि पैरेलल इस तरह देखिए, धारा यहाँ पर सब में अलग अलग बढ़ जाएगी और फिर यहाँ से वही धारा निकलेगी। तो अलग अलग धारा अगर हो जाएगी तो उस समय सूत्र आपका 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 लग जाएगा। और इससे जो है लगा के एक R का जो मान आएगा वो यहाँ से लेके A B के बीच तुल्य प्रतिरोध कहलाएगा। तो आप इस तरह से भी सवाल आपको पूछ सकता है। तो आइए देखते हैं, सही उत्तर चुनिए और उसको उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो 82 ओम लिखा हुआ है, तो 8 रंग आपका बताता है सेलेटी, और दूसरा बताता है जो है आपका 2 रंग में आपका बता रहा है, तो सलेटी और लाल, और तीसरा रंग अगर कुछ नहीं है तो काला माना जाता है। और प्रतिरोध कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। यदि किसी प्रतिरोध में चौथी रंग पट्टी नहीं है तो उसकी सहनशीलता क्या होगी? 20% प्लस माइनस तो होगी ही। और परिवर्तनशील प्रतिरोध का मान जो है प्लस माइनस किया जा सकता है। जब किसी परिपथ में प्रतिरोध का मान बढ़ता है तो कई प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। मान बढ़ाना है अगर आपको प्रतिरोध का तो उसको श्रेणी क्रम में, और कम करना है तो पैरेलल में। जैसा कि घर में आपके बल्ब में लगा हुआ है, बल्ब सारे आपके पैरेलल लगे हुए हैं। सत्य यही है, प्रतिरोध की तीसरी पट्टी काली होती है और प्रतिरोध का रंग 2 अंकों में होती है। तो तीसरी पट्टी काली जब होगी प्रतिरोध का 2 अंकों में मान होगा, ये बात सत्य है। और इसी तरह से आपकी प्रतिरोध की परिभाषा पूछ दिया आपको। प्रतिरोध का मान किन किन बातों पर निर्भर किया मैंने आपको बताया। वायर बाउंड प्रतिरोध की परिभाषा दीजिए, ये भी आपको बताया। अभी रियोस्टेट क्या होता है ये भी बताया। उसके बाद 1 किलो ओम में कितने ओम होंगे, 1 मेगा ओम में कितने किलो ओम होंगे, 1000 किलो ओम होंगे। और उसी तरह से पोटेंशियोमीटर का प्रयोग कहाँ किया जाएगा? जहाँ पर हमको एडजस्टेबल वोल्टेज की ज़रूरत हो, रेजिस्टेंस की ज़रूरत होगी एडजस्ट करने के लिए, वहाँ पर यूज़ किया जाएगा। इन्हीं 5 प्रतिरोधी पदार्थों के नाम लिख दीजिए। कार्बन जो है, सिरेमिक, बहुत से हैं। और वायर बाइंड
कार्बन प्रतिरोध के थोड़ा दोष बताइए। तो नमी, आर्द्रता, लंबा समय नहीं मिल पाता है इसके अंदर। प्रतिरोध कितने प्रकार के होते हैं, थोड़ा संक्षिप्त वर्णन कर लीजिए। और कलर कोड की सारणी से सहायता से प्रतिरोध मान कैसे ज्ञात करते हैं, तो वही आपको बना देना है सारणी 0 से लेकर 9 तक, और टॉलरेंस को समझा देना है। और प्रतिरोधकता 1/R और चालकता को परिभाषा को आप समझा दीजिए। तो रेजिस्टेंस का संयोजन कितने प्रकार से किया जाता है, 3 प्रकार से मैंने आपको बताया ही। एक उदाहरण मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि ये हमने 2 सीरीज में लगाया और एक उसके पैरेलल में लगाया और एक सीरीज में लगा दिया। तो अब देखिए पहले का इसका हो जाएगा 1/R, 1/R1 प्लस 1/R2, एक ओम मान ले लिया। तो ये 2 ओम का आ गया, एक उल्टा कर देने पर तिर्यक गुणा करने से 2 ओम। तो इस तरह का रेजिस्टेंस हमारा बन जाएगा 2 ओम का, 1 ओम का। फिर इसको अगर हम देखेंगे तो श्रेणी क्रम में हो जाएगा, तो R बराबर R1 प्लस R2 कर देंगे तो 3 ओम का हो जाएगा। तो AB के बीच तुल्य प्रतिरोध इतना हो जाएगा। तो समांतर का सूत्र ये हुआ और श्रेणी का सूत्र ये हुआ। और ओम के नियमानुसार V को इक्वल टू IR, ये आप जानते हैं, R बराबर V/I। तो इस तरह के आपको रेडियो में कितने प्रकार के प्रतिरोध प्रयोग किए जाते हैं, वायर बाउंड, कार्बन, VDR भी प्रयोग किया जाता है। तो कई तरह के आप प्रयोग करते हैं। अगला चैप्टर आ गया हमारा इंडक्टर, कॉइल एंड इंडक्टेंस। इसको नेक्स्ट वीडियो में हम कवर कर लेंगे। और इसमें भी ये इम्पोर्टेंस वही है, इंडक्टर क्या है, कॉइल क्या है, इंडक्टेंस क्या है, और इसका उपयोग कहाँ होता है, इसकी मात्रक, प्रतिरोध, यही सब चीज़ें तो आपको छोटे छोटे चीज़ों में बताना होगा। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं 2 नंबर के, और इस तरह का कोई एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। तो इसी में आपको लगभग थोड़ा थोड़ा ही लिखना है, ज़्यादा इसमें कोई इतिहास भूगोल नहीं लिखना है। तो टेक्निकल चीज़ है, टेक्निकलिटी आप बताइए। जैसे एक सवाल दिया हुआ है, ये देखिए 2 सीरीज में जुड़े हुए हैं, ये दोनों R1 प्लस R2 हो जाएंगे, और ये पैरेलल है, ये पैरेलल है, तीनों पैरेलल में हो जाएंगे। 1/R से निकाल लेंगे इसको, और फिर ये सीरीज में है ही है, दोनों को सब सीरीज में जोड़ के AB के बीच का प्रतिरोध निकाल लेंगे। तो इस तरह से सवाल आपको दे सकता है। और ये भी देखिए सवाल है आपका, ये दोनों सीरीज में जुड़े हैं, इसके साथ पैरेलल हो जाएंगे, दोनों को सीरीज में जोड़ के इसको पैरेलल, मतलब दोनों फार्मूले को आपको लगा देना है। यहाँ 2 पैरेलल में जुड़े हुए हैं, ये दोनों पैरेलल मिलके इसके साथ सीरीज में हो जाएंगे। तो इस तरह के सवाल आपसे पूछ सकता है। तो वीडियो लंबा हो रहा है दोस्तों, और पेपर एक्सरसाइज 3 है इलेक्ट्रॉनिक्स, पेपर 3 का इलेक्ट्रॉनिक्स का ये तीसरी एक्सरसाइज है। और इसी तरह से हम एक्सरसाइज को एक एक कंप्लीट करते जाएंगे। तो मैक्सिमम एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो जाएंगे, और थोड़ा सा लॉकडाउन का भी फॉलो करते रहिए आप लोग। मेनी थैंक्स अगेन।